अक्सर कहानियां दोस्ती से शुरू होती हैं, है ना? पर सोचिए, क्या हो अगर दोस्ती ही एक बहुत बड़ा धोखा निकले? एक ऐसा गहरा राज जो 20 साल से पानी के नीचे दबा हुआ हो? तो आज हम बात करने वाले हैं 3 सहेलियों की, एक रहस्यमयी तालाब की और उसे गहरे राज की जिसने उन तीनों की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए पलट कर रख दिया। तो कहानी के किरदारों से मिलते हैं नूर, समायरा और फलक। इनकी दोस्ती अरे इतनी पक्की थी कि लोग मिसालें देते थे। तो एक दिन बस यूं ही मस्ती करने के लिए ये तीनों पास के एक तालाब पर पहुंच जाती हैं। वहां का माहौल एकदम हंसी मजाक वाला था, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। पर तभी अचानक से नूर को महसूस हुआ जैसे तालाब का पानी जिंदा हो गया हो। उसका चेहरा एकदम दर्द से सफेद पड़ गया। और इससे पहले कि समायरा और फलक कुछ समझ भी पाती, किसी अनजान ताकत ने नूर को सीधा पानी के अंदर खींच लिया। बस 1 सेकंड के लिए उसके बाल नजर आए और फिर सब शांत, चारों तरफ सन्नाटा। मतलब जो पल अभी अभी खुशियों से भरा था, अब वहां बस डर और लाचारी थी। उनकी सबसे अच्छी दोस्त उनकी आंखों के ठीक सामने ऐसे गायब हो गई जैसे वो कभी वहां थी ही नहीं। लेकिन समायरा और फलक हार मानने वालों में से नहीं थीं, और यहीं से शुरू होती है अपनी दोस्त को ढूंढने की एक, कह सकते हैं, बहुत ही हिम्मत भरी और खतरनाक कोशिश। समायरा ने तो साफ साफ कह दिया, मैं नूर के बिना यहां से एक कदम नहीं हिलूंगी। तब फलक को गांव के एक पुराने अघोरी का ख्याल आया। लेकिन जब वो दोनों अघोरी के पास पहुंची तो उसने एक चौंकाने वाली बात बताई। उसने कहा कि ये कोई मामूली तालाब नहीं, ये एक कुंड तालाब है, मतलब दूसरी दुनिया में जाने का एक दरवाजा। और मामला और बिगड़ गया जब तभी समायरा के पिता बलवंत वहां आ पहुंचे। वो उसे जबरदस्ती खींचकर घर ले गए, क्योंकि अगले ही दिन समायरा की शादी जो थी। पर समायरा को अपनी शादी की कोई परवाह नहीं थी। वो रात के अंधेरे में चुपके से फलक के पास पहुंची और दोनों ने एक बहुत बड़ा फैसला किया कि चाहे जो हो जाए वो उस तालाब में उतर कर रहेंगी। एक दूसरे से वादा किया, हम सुबह होने से पहले वापस आ जाएंगे। और फिर उन्होंने उस तालाब में छलांग लगा दी। पर पानी के नीचे जो उन्हें मिला उसकी तो उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। एक पूरी की पूरी ऐसी दुनिया जो हमारी दुनिया से बिल्कुल अलग थी। जैसे जैसे वो नीचे जा रही थीं, उनकी सांसें उखड़ने लगी। उन्हें लगा बस अब सब खत्म, मौत बिल्कुल सामने थी। पर ठीक उसी पल एक तेज रोशनी हुई और उनके सामने जो नज़ारा था वो यकीन से परे था। पानी के अंदर एक पूरा का पूरा शहर और बीच में एक बहुत बड़ा आलीशान महल। उन्हें लगा शायद नूर इसी महल में हो। इसी उम्मीद में वो अंदर चली गईं, लेकिन वहां एक नकाबपोश आदमी ने उन्हें पकड़ लिया। उन्हें पहले तो एक अंधेरे कमरे में बंद किया गया और फिर आखिरकार उन्हें उस अजीब दुनिया की मालकिन के सामने ले जाया गया। और जैसे ही उन्होंने उस मालकिन को देखा, उनके तो होश ही उड़ गए। उस बड़े से सिंहासन पर कोई और नहीं बल्कि उनकी अपनी दोस्त नूर बैठी थी, शाही अंदाज में। लेकिन उसकी आंखों में दोस्ती का कोई नामो निशान नहीं था, सिर्फ और सिर्फ नफरत। और यहीं पर पूरी कहानी 180 डिग्री घूम जाती है। जिस दोस्त को वो बचाने आई थी वो असल में कोई शिकार नहीं बल्कि शिकारी थी, और इस पूरे खेल की वजह वो छिपी थी 20 साल पुराने एक राज में। नूर ने एकदम ठंडी आवाज में कहा, मूर्ख हो तुम दोनों, तुम्हें क्या लगा मैं डूब गई थी? अरे ये तो मेरा बिछाया हुआ एक जाल था, एक ऐसा जाल जिसे मैं पिछले 20 सालों से सिर्फ तुम दोनों के लिए तैयार कर रही थी। और इसके बाद नूर ने उस 20 साल पुराने सच को खोल कर रख दिया। उसने बताया कि एक जमाना था जब उसकी शादी श्याम नाम के एक लड़के से हुई थी जिससे वो बहुत प्यार करती थी। लेकिन उनकी इन खुशियों को किसी की नजर लग गई, और वो था बलवंत, यानी समायरा का पिता। ईर्ष्या और जलन में बलवंत ने पहले श्याम को बेरहमी से मार डाला, और जब नूर ने ये सब देख लिया तो बलवंत और उसके भाई सोहम ने मिलकर नूर को भी खत्म कर दिया। नूर ने आगे बताया कि कैसे उन दोनों ने उसे मारकर उसी कुंड तालाब में फेंक दिया था। लेकिन उस तालाब ने उसे मरने नहीं दिया, बल्कि उसे एक नई जिंदगी दी, अमरता का वरदान दिया और बदला लेने की बेहिसाब ताकत दी। वो पिछले 20 सालों से उसी 20 साल की उम्र में कैद बस सही वक्त का इंतजार कर रही थी। तो उसका मकसद एकदम साफ था, समायरा और फलक को किसी भी तरह अपनी इस दुनिया में खींच कर लाना। क्यों? क्योंकि ये दोनों उन्हीं कातिलों
बलवंत और सोहम की बेटियां थीं जिन्होंने उसकी हंसती खेलती दुनिया उजाड़ दी थी। नूर चाहती थी कि वो दोनों भी अपनी औलाद को खोने का दर्द, बिल्कुल वैसा ही दर्द महसूस करें। और बस इसके साथ ही कहानी अपने सबसे आखिरी और शायद सबसे दर्दनाक मोड़ पर आ पहुंचती है। एक ऐसा मोड़ जहां इंसाफ और कुर्बानी आमने सामने थे। हाँ, तो उसी अघोरी की मदद लेकर बलवंत और सोहम भी अपनी बेटियों को बचाने के लिए पानी के नीचे की उस दुनिया में पहुंच जाते हैं। और आखिरकार 20 लंबे सालों के बाद कातिल अपनी शिकार के सामने खड़े थे। बलवंत ने पहले तो माफी मांगने का झूठा नाटक किया, पर जब उसने देखा कि नूर पर कोई असर नहीं हो रहा तो उसका असली चेहरा सामने आ गया। वो चिल्लाया, तुझे तो उसी दिन मर जाना चाहिए था। और ये कहते हुए उसने नूर पर हमला बोल दिया। उसके चेहरे पर पछतावे की एक लकीर तक नहीं थी। मगर इससे पहले कि बलवंत की तलवार नूर को छू भी पाती, हवा में एक और तलवार चमकी, और वो तलवार किसी और के नहीं बल्कि उसकी अपनी बेटी समायरा के हाथ में थी। और एक ही झटके में समायरा ने अपने पिता पर वार कर दिया। उसने कहा, आज मैं एक बेटी होने का फर्ज तो नहीं निभा पाई, लेकिन मैंने एक इंसान होने का फर्ज जरूर पूरा किया है। उसने अपने दोस्त नूर के लिए इंसाफ कर दिया था। और जैसे ही इंसाफ हुआ, नूर के चेहरे पर 20 साल बाद पहली बार सुकून दिखाई दिया। उसने अपनी सारी शक्तियां, अपनी अमरता, सब कुछ त्याग दिया और आखिरकार उसने अपनी आंखें मूंद ली, इस उम्मीद के साथ कि अब वो अपने शाम से जाकर मिल सकेगी। जैसे ही नूर की सांसें रुकी, पानी के नीचे की वो पूरी दुनिया रेत के महल की तरह ढह गई और समायरा, फलक और सोहम वो वापस तालाब की सतह पर आ चुके थे। वो तीनों जिंदा तो बच गए, लेकिन उनकी जिंदगी अब पहले जैसी कभी नहीं हो सकती थी। वो तालाब आज भी वहीं है, एकदम शांत, पर अपने अंदर एक खौफनाक सच को दफनाए हुए। ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है कि क्या बदले से हासिल किया गया इंसाफ सच में इंसाफ कहलाता है, या फिर उसकी कीमत चुकाते चुकाते इंसानियत ही कहीं पीछे छूट जाती है।